हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी फ़ोटोशॉप के अंदर जो इमेज मेन्यू है उसके अंदर वेरिएबल्स के बारे में कुछ बताऊंगा। वेरिएबल्स बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, या मिसाल लेते हैं कि आप कोई इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, तो बेसिकली आपको आईडी कार्ड बनाना पड़ता होगा, या अगर आपको बहुत सारे कार्ड करना पड़ता होगा, समझ आए आपको, यानी बहुत सारा काम करना होता होगा। तो बेसिकली मैं आपको अभी ये बता सकता हूँ कि आपका काम अब बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। क्योंकि आप सिर्फ एक काम फोटोशॉप को देंगे और फोटोशॉप आपके लिए, फॉर एग्जांपल अगर आपका 500 कार्ड्स है, अगर वह 5000 कार्ड्स भी हैं, 5 लाख भी कार्ड्स है, तो बार बार आपको यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना है और आप इसको अच्छी तरीके से समझ के काम कर सकते हैं। अगर बात करें मेरी, तो डेफिनेटली जब मैंने इसको पढ़ा था, मैं आपको सच बात बताऊँ, मुझे समझ नहीं आया था, थोड़ा मुश्किल था। तो शायद हो सकता है कि मैं आपको अभी पढ़ाऊँ तो समझ ना है, तो आप एक काम कीजिएगा, आप इस वीडियो को वापस देख लीजिएगा, समझ जाए आपको। और अगर मेरे से गलती हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, भाई आपने सही नहीं किया, समझ जाए आपको। तो मैं पूरी कोशिश के साथ आपको अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगा। तो चलें पढ़ लेते हैं हम लोग। देखें, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा इमेज के अंदर और वेरिएबल से। अब वेरिएबल को इस्तेमाल करने से पहले मुझे इसको डबल क्लिक करके इसको अनलॉक कर दें, या अनलॉक नहीं करते। इससे पहले कि मैं करूँ, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं आपको ये एक डेफिनेटली मैंने एक्सेल की फाइल है वो मैं आपको बताऊँगा। ये लीजिए, मेरे पास एक्सेल की फाइल ओपन हो गई है। मैंने क्या किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने बेसिकली आईडी लिखा है। उसके बाद आईडी डेफिनेटली आपको पता होगा, मैंने एक्सेल में बताया था। डेफिनेटली नहीं पता तो आईडी यहाँ लिख लो, आप आईडी लिखो और यहाँ पे 1 2 जो भी लिखना है लिख दो आप। उसके बाद नेम्स देखो, मैंने लिखा नेम नवीद हुसैन कामरान। डेजिग्नेशन मतलब ओहदा किया मैंने, फाउंडर है, डिज़ाइनर है और हमारे पास टीचर है। ये पिक्चर यानी कि हमारे पास पिक्चर के नाम, यानी कि पिक्चर के नाम और इसकी एक्सटेंशन। अब आप कहेंगे सर ये कहाँ पे, तो डेफिनेटली मैंने क्या किया है, मैंने बेसिकली एक फ़ोल्डर बनाया। एक फ़ोल्डर के अंदर मैंने क्या किया है, डेफिनेटली वेरिएबल्स के नाम से, डेफिनेटली जो अभी फाइल आप एक्सेल की फाइल देख रहे हैं वो बेसिकली क्या है, इसका नाम है वेरिएबल। मैंने इसको सेव कर लिया। और उसके अंदर मैंने क्या किया है, उसके अंदर डेफिनेटली ये तो मैं खुद लिखा है और पिक्चर डेफिनेटली लिखा हुआ है। अब मैंने क्या किया, बेसिकली जो नाम लिखा हुआ है डेफिनेटली देखिए, नवीद लिखा हुआ है, कामरान लिखा हुआ है, हुसैन लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, नाम लिखा डेफिनेटली 1 बाय 1 और उसके साथ डॉट जेपीजी लगा दिया। अब ये जेपीजी कहाँ से मिलेगा आपको, डेफिनेटली जेपीजी आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाए और प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपको डेफिनेटली यहाँ पे लिखा होगा डेफिनेटली जेपीजी, समझ आए आपको। तो जो एक्सटेंशन हो वो आप यहाँ पे लिख दें, कोई बड़ा काम नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं। क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको डेफिनेटली यहाँ पे लिख लेना है, उसके बाद नाम सब लिखना है, समझ आए आपको। उसके बाद आप क्या करना है, आपको यहाँ फोटोशॉप में वापस आना है और मैं क्या करूँ, यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा डेफिनेट टेक्स्ट रो। देखिए मेरे पास कोई और चीज़ें नहीं है तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, डेफिनेटली डायरेक्ट लिख लूँगा। और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं वही नाम लिखूँगा जो बेसिकली मेरा डेफिनेटली इसका नाम है, यानी कि डेफिनेटली जैसे मेरे पास यहाँ पे डेफिनेटली आईडी का नाम है, समझ जाए आपको। तो मैं आईडी लिखूँगा, क्यों लिखूँगा, क्योंकि मेरे वो हेडिंग का नाम है, समझ जाए आपको। उसके बाद मैं क्या करूँगा, डेफिनेटली यहाँ पे वापस आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा, डेफिनेटली यहाँ वापस जाऊँगा एक्सेल के अंदर और जो कॉलम है नेम्स का उसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे नेम्स लिख दूँगा। उसको मैं थोड़ा सा यहाँ रख लूँगा, डेफिनेटली इसका इस्तेमाल कर थोड़ा सा यहाँ रख लूँगा, समझ जाए आपको। उसके बाद मैं क्या करूँगा, डेफिनेटली टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करूँगा वापस से। और अब मैं क्या करूँगा, वापस जाऊँगा और मैं डेजिग्नेशन डेफिनेटली ओहदा यानी कि इसको कंट्रोल सी कर लूँगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर लूँगा, समझ जाए आपको। तो आपको क्या करना है, जो आपको टेक्स्ट की हेडिंग बनानी है वो बेसिकली क्या होना चाहिए, वो कॉलम की हेडिंग है वो होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास पिक्चर लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, डेफिनेटली अप्लाई करते हैं, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे एक सिलेक्शन बना लूँगा। सिलेक्शन बनाने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लेयर डेफिनेटली लेयर लेनी पड़ेगी और यहाँ पे मुझे एक सिलेक्शन बनाना पड़ेगा। फोटोशॉप बनाने के लिए यहाँ पे पिक्चर लेके आओ, समझ जाए आपको। अब मैं क्या करूँगा, इस सिलेक्शन को मैं यहाँ पे कलर दे दूँगा, यहाँ पे कोई भी कलर हो सकता है, समझ जाए आपको। तो मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, सही समझ जाए, कोई कलर दे सकते हैं। कंट्रोल एस करते हैं, सबने सेव कर देंगे हम लोग और डेफिनेटली इसको सेव करते हैं। कहाँ पे सेव करते हैं, इसको हम सेव करते हैं डेस्कटॉप पे और डेस्कटॉप में न्यू फोल्डर के अंदर। और मैंने किया यहाँ पे वेरिएबल, इतना काफ़ी है, सही, उसके नाम से मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया ताकि हमारा काम डेफिनेटली हम उसको ख़राब ना कर सकें। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सबको क्या करना है, सेलेक्ट करना होगा, यानी कि सबको 1 2 3 4 समझ, सबको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये करने के बाद मैं आपको अपनी गलती बताऊँगा, सही मैं क्या गलती कर रहा था। तो मैं सबको सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं इमेज में जाऊँगा और वेरिएबल्स चले जाऊँगा और डिफाइन में चले जाऊँगा। उसके बाद डिफाइन में जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक विंडो आएगी। उसमें सबसे पहले मेरे पास क्या है, यहाँ पे नेम, यानी कि जो मैंने यहाँ पे बेसिकली आप जो देख रहे हैं ना, बेसिकली जो मेरे लेयर्स है ना, यहाँ देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे लेयर्स है, देख रहे हैं। तो बेसिकली जो लेयर्स हैं उसके नाम मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं।
मगर सबसे गलती मैंने क्या कर दी, यहाँ पे गलती कर दी है कि पिक्चर का नाम डेफिनेटली जो यहाँ पिक्चर है कि उसका नाम मैंने लिया वन लिख दिया, बाकी बल्कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पिक्स लिखा हुआ है। तो बेसिकली मुझे ये गलती सुधार लेनी है, तो मेरे को ये कॉलम को करके यहाँ पे आके अपनी गलती को सुधार लूँगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, रिनेम कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ अब सही है ना, आहा अब सही हो गया, सही। तो अब मैं सबको सेलेक्ट कर लूँगा, ओके सेलेक्ट कर लिया सबको। मैं यहाँ जाऊँगा इमेज के अंदर और मैं जाऊँगा वेरिएबल्स के अंदर और डिफाइन के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं जो अब देख रहे हैं बेसिकली जो मेरे लेयर्स थी वो बेसिकली उसके नाम यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे डेफिनेट नेम्स जो लिखा हुआ उसको यहीं पे ले दूँगा। बेसिकली हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि बेसिकली जो लेयर का नाम है वो बेसिकली उस कॉलम का नाम बता रहे हैं। डेफिनेटली हमें पता है कि भाई बेसिकली हमने यही किया हुआ है कि बेसिकली जो हमारे पास कॉलम का वहाँ पे नाम है, बेसिकली हम यहाँ पे लेयर्स का नाम दिया, समझ आपको। तो बेसिकली ये कह रहा है कि भाई फोटोशॉप मुझे कह रहा है, फोटोशॉप मुझे कह रहा है नवीद भाई देखें, नहीं भाई देखें आपने लेयर्स के नाम तो ये रखे हैं। बेसिकली जो नेम्स का लेयर है, डेफिनेटली जो नेम्स लेयर है उसका आपने वहाँ पे कॉलम क्या नाम रखा है, तो मैंने कहा वहाँ पे नाम नेम्स चाहिए, समझ आए आपको। उसके बाद आगे जाने के मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं कहूँगा भाई वहाँ पे डेफिनेटली कॉलम का नाम आईडी है। वहाँ कहाँ पे कॉलम का नाम, डेफिनेटली यहाँ पे डेफिनेटली कॉलम का नाम आईडी है। उसके बाद मैं आगे जाऊँगा और मैं कहूँगा पिक्स, डेफिनेटली पिक्स में यहाँ पे आऊँगा और मैंने कहा कि भाई वहाँ पे भी पिक्स है, समझ जाए आपको। और यहाँ पे अलाइनमेंट नहीं, आप कहाँ रखना चाहें वो रख सकते हैं आप। डेजिग्नेशन करना चाहे तो मैंने कहा वहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, यही हमारे पास, तो हम लिखते हैं यहाँ पे डेजिग्नेशन, सही है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ओके कर दूँगा, क्या कर दूँगा मैं यहाँ पे ओके कर दूँगा। अब ओके करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा डेफिनेटली और उसको मैं यहाँ फाइल में जाऊँगा। चलो फाइल में जाओ भाई, फाइल में गया, मैं सेव एस में गया और मैं ब्राउज में चला गया और मैंने कहा कि भाई फोटोशॉप, सॉरी मैं क्या कहते हैं, क्या कहा मैंने, डेफिनेटली एक्सेल भाई देखो आप तो अपनी डेफिनेटली excel.work बुक में डेफिनेटली करते हो, मुझे इसमें चाहिए टेक्स्ट में चाहिए। अब मैं टेक्स्ट दूंगा, टेक्स्ट 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 हमारे टेक्स्ट आ गया हमारे पास। उसका नाम क्या रखना है, तो मैंने कहा नाम लिख दो यहाँ पे वेरिएबल 1 2। ओके कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ और ओके मैं कहता हूँ ओके करता हूँ, सेव कर दिया, सही। अब मैं जाऊँगा फोल्डर के अंदर, तो आप देख सकते होंगे कि मेरे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल खुल गई, यहाँ वेरिएबल 12 के नाम डबल क्लिक करता हूँ तो बेसिकली मेरे पास जो यहाँ पे लिखा हुआ था वो बेसिकली यहाँ पे आ गया, समझ आए आपको। अगर हम बात करें तो बेसिकली हम ये काम यहाँ पे भी कर सकते हैं। देखें इतना बार अगर आपको स्टेप ना फॉलो करना हो एक्सेल का तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, मगर मुश्किल ये होती है कि यहाँ पे कहाँ आईडी लिखोगे, यहाँ कितना स्पेस दोगे, तो इससे अच्छा यही कि आप इसको क्या करो टेक्स्ट में लेकर आ जाओ, समझ आए आपको। तो बेसिकली इसने थोड़ा सा ये करते हैं, इसको अलाइनमेंट करता हूँ, बिल्कुल अलाइनमेंट अच्छी तरीके से हो गए देखें। तो डेफिनेटली मैं इसको सेव कर देता हूँ। ओके बोल रहा है कोई और इस्तेमाल करें, यानी कि एक्सेल इस्तेमाल करें, समझ आपको। देखें तो आईडी देखें, यहाँ आईडी आ गया, नेम्स आ गया, डेजिग्नेशन आ गया, समझ आपको। तो अब डबल क्लिक करता हूँ, सही मेरे पास सही। अब मैं क्या करूँगा, यही फाइल मैं दूंगा डेफिनेटली फोटोशॉप को। अब मैं कहता आप लोग बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे ना, तो कंफ्यूज ना हो, मैं के साथ हूँ। तो मैं जाऊँगा डेटा सेट के अंदर और यहाँ पे मैं जाऊँगा डेफिनेटली इंपोर्ट करने जाऊँगा और मैं यहाँ चले जाऊँगा और डेफिनेटली इसको कर लूँगा, ओके कर दूँगा। और ये कह रहा है कि भाई हमारे पास डेफिनेटली कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज द फाइल इज ऑलरेडी इन यूज और वाज लेफ्ट। ये मतलब ये कह रहा है कि भाई आप जो करना चाह रहे हो ना वो एक्सेल बाय यूज़ कर रहे हैं आसान फर्ज में। तो मैंने कहा इसको सेव नहीं करो भाई, नहीं चाहिए, अब ओके कर दो। अब जाओ देखते हैं हमारे पास क्या होता है, तो देखते करते हैं हम लोग। ओके वाह गया हमारे पास, देखा आपने। अब मैं क्या करूँगा, देखें वाह ये देखो क्या हो गया हमारे साथ, ये हो गया कि इसने आईडी मुझे बता दिया, नेम बता दिया और मुझे इसका डेजिग्नेशन बता। देखें मेरे पास क्या था, डेफिनेटली यहाँ पर लेयर लिखी थी, समझ आया आपको, मगर उसके क्या ये आ गया। अब मुझे जाना है कि भाई अच्छा ये बताओ कि दूसरा बंदा क्या है, मैंने क्लिक किया तो दूसरा बंदा बता रहा है कि भाई आई नंबर है 102, नाम है हुसैन, इसका काम है डिज़ाइनर और ये है इसकी पिक्चर। उसके बाद अब मैं 3 पे जाएंगे, देखिए बता रहा है, समझ है आपको। तो बेसिकली उसने क्या किया, देखिए बहुत सारे लोग आप में से कंफ्यूज हो रहे होंगे ना, तो कंफ्यूज अब ना हो, मैं आपको समझा दूँ, सही है। उसके बाद आप ओके कर दो। जब ओके कर दोगे तो क्या होगा, आपके पास यहाँ पे आईडी आ जाएगा, नेम्स आ जाएगा, वही हमारे पास जो हमारे पास ले के नाम तो वही आ गए। तो अब गए कहाँ पे, लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको फाइल में जाना होगा और उसके बाद आपको एक्सपोर्ट में जाना होगा और उसके बाद आप चले जाओ डेफिनेटली कहाँ गया, ये रहा डेटा सेट एज फाइल्स। तो मैं क्लिक कर दूंगा और ये कह रहा है आपको कहाँ पे चाहिए, तो मैंने कहा कि आप चले जाओ डेफिनेटली मेरे फोल्डर डेस्कटॉप पे न्यू के अंदर और एक नया फोल्डर बना दो जिसका नाम बता दो मेरे पास फाइल्स के नाम से, सही है। आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, सही ना, तो कंफ्यूज ना हो। मैं कहता हूँ ओके। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ फोल्डर के अंदर और फोल्डर के अंदर मैंने एक फोल्डर का नाम बनाया जिसका नाम था फाइल्स। तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, बेसिकली अभी मेरे पास नहीं आया, तो मुझे यहाँ सेव करना होगा, समझ जाए आपको। तो मैंने क्या किया, मुझे वापस जाना होगा फाइल्स के अंदर, तो मैंने क्लिक नहीं किया शायद इसको सेव करने के लिए, तो मैंने सेव किया
और मैंने कह दिया कि भाई यहाँ पे जाओ तो सही आप, तो फोल्डर कर दिया, न्यू फोल्डर, फाइल के अंदर जाओ, ओके कर दो। और उसके बाद हमारे पास, अच्छा ये पूछा आपको क्या चाहिए, एक्सटेंशन कौन चाहिए, तो PSD चाहिए, कौन चाहिए, तो मैंने PSD चाहिए, फाइल ओके कर दो। और आई होप करता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे आ गया होगा चीज़ें, ये देखें, समझ जाए आपको। तो बेसिकली हमारे पास क्या हो गई, बेसिकली हमारे पास ये फाइल्स है, PSD की फाइल पता है ना, कोई फोटोशॉप की होती है, तो डबल क्लिक करूँगा तो बेसिकली मेरे पास क्या होगा, देखिए पूछा किस में खोलना है, तो मैं कहता हूँ कि मुझे इसमें फोटोशॉप में खोलना है, तो मैं डायरेक्ट फोटोशॉप में खोलता हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ फाइल ओपन के अंदर और यहाँ पे आता हूँ, मैंने इसको क्लिक कर दिया, ये देखें, समझ जाए आपको। तो बेसिकली क्या हुआ, देखें मैं आपको बताता हूँ, 10 मिनट की वीडियो के बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सही तरीके से हुआ क्या है। हुआ ये है कि बेसिकली अगर देखें मैं ये काम खुद भी कर सकता था, यानी कि मैं क्या करता, मैं एक फाइल में जाता, एक नया ओपन करता, नया डेफिनेटली डॉक्यूमेंट, उसके बाद मैं क्या करता, यहाँ पे सब चीज़ों को कॉपी करता और यहाँ पे बारी बारी 101 लिखता, नेम लिखता, फाउंडर लिखता और यहाँ प्लेस में जाके पीछे रहता, समझ आपको। यही चीज़ मैं क्या करता, मैं 50 लोगों के लिए, 5,000 लोगों के लिए, 50,000 लोग या 10 लाख लोगों का करता, समझ आपको। मगर इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया कि आपने डेफिनेटली इसको दे दिया, अब आपने जो डेफिनेटली जो टेक्स्ट फाइल में जो भी लिखा होगा बेसिकली उसके मुताबिक क्या हो जाएगा, अब आपने एक दफ़ा काम को डिज़ाइन कर लिया, तो अब 50,000 लोगों के लिए भी आपको कार्ड बनाने हो, डेफिनेटली आप वेरिएबल के ज़रिए बना सकते हैं, समझ आपको। मैंने आपको पहले ही कहा था कि बेसिकली हमारे पास डेफिनेटली वेरिएबल्स है, और वेरिएबल्स मुझे पहले समझ नहीं आए थे, तो मैं होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। नहीं समझ आए तो मेरी वीडियो एक और दफ़ा देखिए, समझ आए को। मैं नहीं कहता कि मेरी वीडियो बहुत अच्छी है या आपका दिमाग नहीं, मैं कहता हूँ कि इंसान का दिमाग कभी कभी समझ नहीं भी आता, तो आप इसको अच्छे देख लें, समझ जाएगा। वेरिएबल्स का क्या काम है, आसान ज़बान में आखिरी दफ़ा ये बताऊँगा कि अगर आपके पास कुछ इस तरह से है, कार्ड बनाना है या कुछ करना है, तो बेसिकली आपको 1000 लोगों के लिए बार बार फाइल में जाके न्यू, देखो मैं फाइल में करके दिखाता हूँ, देखो फाइल में जाकर न्यू करता हूँ, उसके बाद मैं क्या करूँ, यहाँ पे लिखूँगा टेक्स्ट, मैं लिखा यहाँ पे 101, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या फिर टेक्स्ट लिखा, फिर यहाँ लिखा नेम्स लिखा, फिर डेफिनेट फॉर एग्जाम नेम्स में लिख दिया मैंने नवीद लिख दिया, समझ जाए आपको। तो बेसिकली नवीद लिखा, उसके बाद मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आके मैंने टेक्स्ट लिखा, मैंने लिखा कि उसका फाउंडर है, समझ जाए आपको। और मैं यहाँ पे गया फाइल के अंदर और मैंने क्या यह पिक्चर दी, समझ जाएगा, उसको मैंने फिर एक्सपोर्ट कर दिया, समझ आपको। अब ये चीज़ बार बार मुझे 10,000 दफ़ा करनी पड़ सकती है, मगर इसके ज़रिए एक दफ़ा काम करो और बाकी आपका काम हो जाएगा, समझ आपको। तो बेसिकली जो आप ये काम कर रहे थे ना, बेसिकली मैं यहाँ ये काम कर रहा हूँ, सही। अब मुझे दूसरे बंदे के लिए बनाना है, तो मैं क्या करूँ, वापस से जाऊँगा फाइल के अंदर और एक नया डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, समझ आपको। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या करता है, ये बेसिकली हमारे पास जितने लोग होते हैं उसके मुताबिक हमें डॉक्यूमेंट बना कर देता है, समझ आपको। तो ये था लेक्चर किस पे, वेरिएबल्स पे। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस, कम टू माय वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।